प्रिय विद्यार्थियों, प्रभातम। आज हम नीति शतक में अग्रिम 102 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक में पूर्व सुकृतों से सर्वत्र अनुकूलता होती है, इस विषय में बतलाया गया है। श्लोक है, भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानं सर्वो जन स्वजनताम् उपयाति तस्य कृतस्ना च भूभवति सन्निधिरतन पूर्णा यस्यास्ति पुरुषकृतं विपुलं नरस्य। अन्वय है, यस्य नरस्य विपुलं पुरुषकृतम् अस्ति तस्य भीमं वनं प्रधानं पुरं भवति तस्य सर्वजन स्वजनताम् उपयाति कृत्स्ना भूच सन्निधि रतन पूर्णा भवति। शब्दार्थ है, यस्य नरस्य, जिस मनुष्य का विपुलम अत्यधिक पूर्व अस्ति, पूर्व जन्म का पुण्य कर्म है, तस्य उसके लिए भीम मन भयंकर वन प्रधानम प्रधान नगर बहुत ही हो जाता है। तस्य उसके लिए सर्वजन सब लोग सुजनता सज्जनता को या आत्मीयता को उपयाति प्राप्त होते हैं। कृष्ण और सारी रति सन्निधि रत्न श्रेष्ठ निधियों रत्नों से पूर्ण बहुत ही होती है। अर्थ है, जिस मनुष्य का पूर्व जन्म का अत्यधिक पुण्य है उसके लिए भीम वन भी श्रेष्ठ नगर होता है। सब लोग उसके आत्मीय बन जाते हैं और संपूर्ण पृथ्वी उत्तम निधियों तथा रत्नों से परिपूर्ण हो जाती है। भावार्थ है, पुण्यात्मा व्यक्ति के लिए कहीं पर भी किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता है। जो भाग्यहीनों के लिए भयानक जंगल होता है, वही पुण्यात्मा के लिए प्रधान नगर के समान सुखदायक हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सभी सहायक जब अनुकूल बन जाते हैं, यह रत्न गर्भा वसुधा उनके लिए सभी ऐश्वर्य एवं धन धान्य आदि से परिपूर्ण हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को सुकृतों का अनुष्ठान करना चाहिए। भाव यह कि जिस व्यक्ति के पूर्व पुण्य या उत्तम संस्कार होते हैं उसके लिए सर्वत्र अनुकूलता होती है, इसलिए मनुष्य को इसलिए सुकृत का संचय करना चाहिए। इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है, जिसका लक्षण है उपता वसंत तिल का कब्जा जगोगे। इस छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। संपूर्ण छंद 56 वर्णों को होती है। इसमें क्रम तगण बगण 2 जगन 2 गुरु होते हैं। अग्रिम 103 नंबर का श्लोक है, लाभ आदि की वास्तविकता बतलाई गई है कि वास्तव में लाभ आदि क्या होता है। को लाभो गुण संगम किम सुखम प्राज्ञेतरय संगति का हानि समुचित निपुणता का धर्म तत्वेरति कसूरो विचितेन्द्रिये प्रियतमा कानुव्रताम किम धनम विद्या किम सुखम अप्रवास गमनम राज्यम किम आज्ञा। अन्वय, लाभ है गुणी संगम, असुखम किम प्राज्ञेतरय संगति, हानि का समुचित निपुणता का धर्म तत्वेरति, शूर क विचितेन्द्रिय प्रियतमा का अनुव्रता, धर्म किम विद्या, सुखम की अप्रवास गमन, राज्यम की आज्ञा फलम। शब्दार्थ है, लाभ है के लाभ क्या है? गुणी संगम है, गुणवानों का समागम होना। अशुकम किम, दुख क्या है? प्राज्ञेतरय संगति, मूर्खों से मेलजोल। हानि का, हानि क्या है? समच्युति, व्यर्थ समय बिताना।
निपुणता का कुशलता क्या है? धर्म तत्व रति, धर्म के रहस्य में अनुराग। शूर का वीर कौन है? विजितेंद्रिय, इंद्रिय को अपने वश में रखने वाला। प्रियतमा का अत्यंत प्रिया पत्नी कौन है? अनुव्रता, अनुकूल आचरण करने वाली। धनम किम, धन क्या है? विद्या, ज्ञान। सुख में सुख क्या है? अप्रवाह, परदेश न जाना। राज्यम की राज्य क्या है? आज्ञा का पालन होना। अर्थ है इस संसार में लाभ क्या है? गुणवान मनुष्यों का साथ। दुख क्या है? मूर्खों का सहवास। हानि क्या है? समय की हानि। चतुरता क्या है? धर्म के रहस्य में अनुराग। शूर कौन है? समग्र इंद्रियों को जीतने वाला। सर्वाधिक प्रिया कौन है? अनुकूल आचरण करने वाली पत्नी। धन क्या है? विद्या। सुख क्या है? विदेश में न जाना। राज्य क्या है? आदेश की सफलता। भावार्थ है कवि ने इस श्लोक में सुख दुख आदि के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट किया है। वस्तुतः गुणवानों की संगति सबसे बड़ा लाभ है। मूर्खों का संसर्ग सबसे बड़ा दुख है। समय का दुरुपयोग सबसे बड़ी हानि है। इंद्रियों को जीतकर वश में करना ये शूरता है। ज्ञान इस सर्वश्रेष्ठ धन है। प्रवास में न रहना ही सबसे बड़ा सुख है। इस प्रकार सुख दुख आदि के विभिन्न स्वरूप हैं, जिन्हें समझकर ही व्यक्ति को व्यवहार करना चाहिए। इनकी वास्तविकता समझने पर मनुष्य अपना जीवन सफल बना सकता है। यहाँ प्रश्नोत्तर शैली में विभिन्न आदर्शों का वास्तविक महत्व दर्शाया गया है। इन आदर्शों से ही वास्तविक कल्याण होता है। इस श्लोक में साधु विकृत छंद है, जिसका लक्षण सूर्या स्वयं यदि मसद स तथा स गुर्व साधु विकृत। इस छंद के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। संपूर्ण 76 वर्णों का होता है। इसमें मगन सगण जगण सगण तगण तगन और एक गुरु होता है। इसमें 12 एवं 7 वर्णों पर यति होती है। अग्रिम 104 नंबर का श्लोक है। सत्पुरुषों की शोभा। श्लोक देखें। अप्रिय वचन दरिद्रई, प्रिय वचनाढ्य स्वद्वार परितुष्टै, परिवार निवृत्तै, क्वचित क्वचिन मंडिता वसुधा। अन्वय है अप्रिय वचन दरिद्रई, प्रिय वचनाढ्य स्वदार परितुष्टै, पर परिवार निवृत्तै, सज्जनै वसुधा क्वचित क्वचित मंडिता अस्ति। शब्दार्थ है अप्रिय वचन दरिद्रई, कटु वचन न बोलने वाले। प्रिय वचनाढ्य, मधुर वचनों के धनी। सदा मृदुवासी। स्वद्वार परितुष्टै, केवल अपनी पत्नी संतुष्ट रहने वाले। परिवार निवृत्तै, दूसरों की निंदा न करने वाले सज्जनों से। वसुधा पृथ्वी, क्वचित क्वचित कहीं कहीं मंडिता सुशोभित होती है। अर्थ है कटु वचनों से दरिद्र, कटु वचन न बोले, मधुर वचनों के धनी, मात अपनी पत्नी से ही संतुष्ट रहने वाले तथा अन्य लोगों की निंदा से विमुक्त रहने वाले सज्जनों से यह पृथ्वी कहीं कहीं सुशोभित होती है। भावार्थ है इस संसार में ऐसे लोग बिरले ही होते हैं जो कटु वचन न बोलते हों, जो सदा प्रिय वचन कहें, जो अपनी पत्नी से संतुष्ट रहे और पर निंदा से विमुख रहने वाले हों। इसलिए कवि कहता है कि ऐसे लोगों से यह पृथ्वी कहीं कहीं ही शोभित होती है, सर्वत्र नहीं, क्योंकि सत्पुरुष इस धरती पर कम ही होते हैं। भाव यह कि मनुष्य को सत्पुरुषों के गुण अपनाने चाहिए।
यहां बतलाया कि विशिष्ट गुणों से युक्त सत्पुरुष विरले होते हैं, उनसे धरती की शोभा बढ़ती है। इस श्लोक में आर्या छंद है। आर्य एक मात्रिक छंद है जिसका लक्षण है यश्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीय की अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश आर्या। तात्पर्य है कि आर्य छंद के प्रथम चरण में 12 मात्राएं, दूसरे में 18, तीसरे में 12 और चौथे 15 मात्राएं होती है। कुल 57 मात्राओं का ये एक छंद होता है। अग्रिम 105 नंबर का श्लोक, जिसमें धैर्यशाली की विशेषता बतलाई गई है। श्लोक है कदर्थित चापि ही धैर्यवृते न शक्यते धैर्य गुण प्रमाष्टुम अधोमुखस्यापि कृतस्य वहने नादशिका याति कदाचिदेव। अन्वय है कदर्थितस्य अपि धैर्यवृते धैर्य गुण ही प्रमाष्टुम न शक्यते अधोमुखस्य कृतस्य अपि वहने शिका कदाचित एव कथनयाति। शब्दार्थ है कदर्थित सताया हुआ होने पर भी धैर्यवृत्ति धैर्यशाली पुरुष का धैर्य गुण धीरता रूपी गुण प्रमाष्टुम शक्यते मिटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि अधोमुखस्य नीचे की ओर कृतस्य किए हुए भी वहन्य शिका अग्नि की ज्वाला कदाचित कभी भी अधर नीचे की ओर नहीं जाती है। अर्थ है कलेशित होने पर भी धैर्यशाली मनुष्य का धीरता रूप गुण दूर नहीं किया जा सकता। जैसे नीचे की ओर मुख करके रखी हुई भी आग की लपटें कभी नीचे की ओर नहीं जाती हैं। भावार्थ है प्रयत्न करके भी पीड़ा पहुंचा करके भी अथवा अपमानित करके भी धैर्यवान का धैर्य गुण नहीं मिटाया जा सकता। जैसे अग्नि को भले ही अधोमुख किया जाए पर उसकी शिखा लपटें सदा ऊपर की ओर ही जाएगी, क्योंकि अग्नि की लपटों का उदरज्वलन प्रसिद्ध है। इसी प्रकार धीर व्यक्ति का धैर्यशाली होना स्वाभाविक गुण है। उनकी इस प्रवृत्ति को कभी नहीं बदला जा सकता। वे तो सदा उदरवृत्ति रखते हैं। यहां बतलाया कि अनेक आपत्तियां आने पर भी धीर पुरुष अपनी धीरता नहीं छोड़ता है। वह तो अग्नि लपट की तरह सदैव उन्नति की ओर अग्रसर रहता है। इस श्लोक में उपजाति छंद है जिसका लक्षण है अनंत रोधी रीति लक्ष्म भाजो पादौ यदि याव उपजातियस्ता इथम किलान्या स्वपि मिश्रितासु स्मरन्ति जातिषु इदमेव नाम। यह श्लोक इस श्लोक के प्रत्येक में 11 वर्ण होते हैं। संपूर्ण छंद 44 वर्णों का होता है। ये छंद 2 छंदों के मिलने से बनता है। इंद्रवज्जा या उपेंद्र वज्जा।